हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए नए कन्फ्यूजिंग पेयर में लेके चलते हैं, जो कि आज प्योरली जैसे अक्रॉस और थ्रो प्रेपोजिशन का पेयर लिया था। बिल्कुल आज भी एक प्रेपोजिशन का पेयर लेके चलते हैं जो दिखने में अलग है, सेंस सेम है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है ना। ये है इन और दूसरा है इनटू, है ना। इन और इनटू। जो इन है गाइस, है ना, इनका मतलब है मी, क्या है मी, और इनटू का मतलब भी है मी, है ना। इनटू का मतलब भी क्या है मी, लेकिन दोनों में अंतर है। इन हम तब यूज करेंगे जब कोई चीज ऑलरेडी किसी चीज के अंदर है, वो स्थिर अवस्था में होनी चाहिए, है ना। स्थिर अवस्था का मतलब स्टेट, उसकी जो अवस्था है वो कैसी होनी चाहिए, स्थिर, मूवमेंट नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। जैसे खुल ही नहीं रही तो, है ना। देखिए ये है, पता नहीं क्या बोलते हैं, रिफिल बोल सकते हैं। तो ये इसके अंदर पड़ा रहता है ना, तो रिफिल इज इन द मार्कर, इसके अंदर पड़ा है ना। लेकिन अगर मूवमेंट होगी तो जब इनटू बताएंगे तब बताएंगे। फिलहाल कहते हैं तेरे मुंह में कितने दांत हैं, तो इनका यूज़ नहीं करेंगे, परमानेंट वहाँ फिक्स रहते हैं उसके अंदर ही, है ना। यानी इनका यूज़ कब करेंगे, जब कोई चीज़ स्थिर अवस्था में है, मूवमेंट नहीं है। क्लियर। देखिए और ब्रॉडली देख लेते हैं। इनका तब यूज होगा जब स्टेट यानी कोई अवस्था होगी, व्हेन समथिंग इज इनसाइड समथिंग, जब कोई चीज किसी चीज के अंदर है, या फिर इंक्लूजन इन अ प्लेस और एनक्लोज्ड एरिया, यानी किसी चीज के अंदर का ही सेंस है ना। फॉर एग्जाम्पल ये जो डॉट है वो इस घेरे के अंदर है ना, तो हम क्या यूज करेंगे इसमें भी इनका, क्योंकि ये भाग थोड़ी रहा कहीं ना, तो मूवमेंट है बाहर की तरफ ना अंदर की तरफ, है ना। ये भी देखिए, ये मान लीजिए किसी चीज़ में रखा है, भगोने में, मान लीजिए लो भगोने में अंडा रखा है मान लो ये, तो ये भी क्या है, इसके अंदर का यूज़ करेंगे क्या, इन, क्योंकि मतलब रखा है उसके अंदर, है ना। ऐसे ये वाला भी, इसकी भी पोजीशन क्या है, इन। मतलब कुल मिला के क्या है कि अगर स्थिर अवस्था में कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है तो हम किसका यूज़ करेंगे, इन का यूज़ करेंगे। क्लियर। इसके यूजेस देख लेते हैं, हर तरह का यूज देख लेंगे प्रेपोजिशन के रूप में। फर्स्ट वाला तो वही है जो परिभाषा है इसकी, इनसाइड एन एरिया या फिर प्लेस और एनीथिंग एल्स, मतलब एरिया है, जगह है, या फिर किसी भी चीज़ के अंदर है ना। मुंह के अंदर है, बॉक्स के अंदर है, दुकान के अंदर है, मकान के अंदर, किसी चीज़ के स्थिर अवस्था में है। तो फॉर एग्जाम्पल इज देयर एनीथिंग इन द पॉकेट, तो देखिए पॉकेट में कोई चीज़ रखी है उसके बारे में बात चल रही है। और वैसे भी एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो बी वर्ब है, बी, ये अवस्था को बताती है, इसका मतलब है होना, या फिर क्या होता है। तो इन जो है ना गाइस, वैसे कॉमन सेंस की बात है, इन अगर यूज करना होगा तो उसके पहले जो वर्ब होगा ना मेन, वो मूवमेंट वाला वर्ब हो ही नहीं सकता, है ना। मूवमेंट वाला वर्ब हो ही नहीं सकता, लेकिन जब इनटू होगा तो उसके पहले मूवमेंट वाला वर्ब जरूर होगा। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर डिफरेंस पता लग जाएगा। जैसे देखो, इज देयर एनीथिंग इन द पॉकेट, क्या कोई चीज पॉकेट में है, तो है का मतलब क्या है, वो अवस्था है ना, कि अवस्था कैसी है, तो है का मतलब पड़ी है उसके अंदर, है ना, है। तो यहाँ पे हम मूवमेंट वाली वर्ब नहीं, कोई चीज है तो है, तो स्थिर अवस्था में यूज किसका करेंगे हम, इनका। इज देयर एनीथिंग इन द पॉकेट, कि क्या पॉकेट के अंदर कुछ है। दूसरा, देयर इज नथिंग इन द बॉक्स, मान लो आपने डिब्बे में झांक के देखा, है ना, लंच बॉक्स ले लिया मान लो, उसमें झांक के देखा, कह रहे उसमें तो कुछ है ही ना, है ना, यानी उसके अंदर कुछ स्थिर अवस्था में नहीं है, एम्प्टी स्पेस है ना। तो इस देखिए यहाँ पे भी कैसा वर्ब है ये, बी, यहाँ पे भी कैसा वर्ब था, बी। ये वर्ब ही ऐसा होगा कि स्थिर अवस्था को ही दर्शाने वाला होगा, तो सिंपल सी बात है, इन्हीं लगा देना आप, है ना, अगर अंदर की बात होगी तो। अगला, डोंट टॉक इन माई क्लास, है ना। तो इफ यू आर इन द क्लास डोंट टॉक, ऐसी तो बनेगा सेंस। तो कुल मिला के यहाँ पे भी क्या है, इज एम आर ही है, बी का फॉर्म है, इनडायरेक्टली है लेकिन। तो यहाँ पे भी क्या लगेगा गाइज, इन, कि मेरी क्लास में बैठे हो, यानी यू आर इन माई क्लास, यू आर नॉट अलाउड टू टॉक, है ना। इस तरह का सेंस है, यानी स्टेटिव वर्ब होंगी सारी। दूसरा इसका जो यूज है वो है समथिंग इज अ पार्ट ऑफ समथिंग एल्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको फिगरेटिव सेंस से समझना पड़ेगा। मतलब कोई चीज किसी दूसरी चीज का हिस्सा है, तभी हम किसका यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। क्लियर। जैसे आई यूज्ड टू वर्क इन अ कंपनी, तो मैं कंपनी में काम किया करता था, इसका मतलब मैं उसका हिस्सा था, है ना। और आई यूज टू स्टडी इन दैट स्कूल, तो इसका मतलब मैं उस स्कूल का हिस्सा था। आई टीच इन दैट स्कूल, इसका मतलब मैं उस स्कूल में पढ़ाता हूँ, इसका मतलब मैं उस स्कूल का हिस्सा हूँ, है ना, किसी भी चीज़ का हिस्सा। खैर, अगला यूज है
टू इंडिकेट अ पार्ट ऑफ अ पार्टिकुलर पीरियड। पार्टिकुलर पीरियड बहुत ज़रूरी है। जो लॉन्गर ड्यूरेशन है, मतलब जो पीरियड ऑफ टाइम होगा, उसको दर्शाने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? इन का यूज़ करते हैं, है ना, दर्शाने के लिए। टाइम अलग से यूज़ है प्रेपोजिशन का, ये टाइम को भी दर्शाने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम? इनका। सही है। फॉर एग्जाम्पल इन 2016, इसका मतलब है 2016 में किसी भी समय, पूरा 2016 एक लॉन्गर पीरियड हो गया, उसमें किसी भी समय। आई वेंट टू राजस्थान, यानी मैं 2016 में कहाँ गया? राजस्थान गया। तो कभी भी गया होऊंगा, उससे कोई मतलब नहीं है ना। नेक्स्ट, इन माई स्पेयर टाइम आई रीड बुक्स। तो देखिए यहाँ पे क्या है? इन, तो मेरे खाली समय में। तो खाली समय तो कितना भी हो सकता है ना, ड्यूरेशन नहीं है, वो पीरियड ऑफ टाइम है। तो अब भी हम किसका यूज़ करेंगे? इन का। क्लियर है कि मैं अपने खाली समय में किताबें पढ़ता हूँ। क्लियर। नेक्स्ट यूज देख लेते हैं इसका, टू शो डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट यूज है इसका। वैसे तो दिशा के लिए टू का यूज करते हैं, टू द नॉर्थ, टू द साउथ, टू द ईस्ट, टू द वेस्ट, है ना, में वो अलग से पढ़ा देंगे आपको। फिलहाल टू शो द डायरेक्शन में मतलब दिशा को दिखाने के लिए भी या दर्शाने के लिए भी हम किसका यूज कर लेते हैं? इन का यूज कर लेते हैं। जैसे आपने फेमस सेंटेंस सुना होगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसकी जो पोजीशन है वो एक जगह स्थिर है। सूरज वहाँ से उग रहा तो वहीं पे है, वहाँ और छिप रहा है तो वहीं पे है। तो वहाँ से ऐसा नहीं हो सकता इधर से उग रहा तो छिप गया यहाँ से, है, उधर से छिप रहा है तो उग गया। तो मोशन नहीं हो सकती, बदल नहीं सकता। एक तरह से अवस्था को ही दर्शा रहा है, इसलिए हम इनका यूज़ करते हैं ना। और लास्ट जो इसका यूज़ है वो है टू टॉक अबाउट अ पर्सनस ऑक्यूपेशन। तो ये बिल्कुल वैसे ही लगभग पार्ट होना जैसे टू टॉक अबाउट अ पर्सनस ऑक्यूपेशन, मतलब किसी व्यक्ति का व्यवसाय बताने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? इन का यूज़ करते हैं। जैसे ये देखिए, आई एम एन टीचिंग प्रोफेशन। मैं किस व्यवसाय में हूँ? टीचिंग के व्यवसाय में हूँ, यानी पढ़ाना लिखाना मेरा शौक है ना, मैं वही करता हूँ। क्लियर है। आप देखते हैं गाइस इनटू, है ना, तो इनटू जहाँ भी आएगा वहाँ होगा मोशन। सबसे जरूरी पार्ट इसका है इनटू। देखिए मैंने आपको कई वीडियोस में बताया होगा, जहाँ टू लग गया वो किसी और ले जाएगा जरूर, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के पास से ही ले जाएगा, वो दूर नहीं ले जाएगा, है ना। तो इन का मतलब है मे, टू का मतलब है की हो, यानी किसी डायरेक्शन में जरूर जाएगा। और लेकिन अंतर क्या है यहाँ पे? इनटू मिला हुआ है, इन और टू अलग अलग नहीं है, इनटू मिला हुआ है, एक शब्द है ये, है ना, दो नहीं है। इनटू का मतलब क्या है? किसी चीज के अंदर। लेकिन टू है तो उसकी वजह से आपको क्या याद रखना? मोशन होगी उसके अंदर, है ना, गति होगी। क्लियर। तो देखिए सबसे जरूरी क्या है? इनटू यूज होगा मूवमेंट या मोशन है तब। जैसे देखो, मान लो ये पॉइंट यहाँ था, डॉट जो ये वाला है ना, ये मान लो ये बॉल है और ये रिंग है, मैंने इसके में फेंक के मारी अंदर, तो ये मूवमेंट करता हुआ गया। तो मैं क्या बोलूँगा? आई थ्रू इट इनटू द सर्कल, है ना, आई थ्रू इट इनटू द सर्कल। तो क्योंकि मूवमेंट है ना उसमें, इसलिए हम किसका यूज करेंगे? इनटू का करेंगे। दूसरा, एंटरिंग एन एनक्लोज्ड स्पेस। तो देखिए एंटर का मतलब क्या? मूवमेंट होगी ना, एंटर का मतलब उसमें घुसना है, तो गति होगी सब में, है ना। नेक्स्ट, व्हेन समथिंग चेंजेस इट्स स्टेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है गाइस। जब किसी चीज की अवस्था चेंज हो, यानी अब कुछ और थी, थोड़ी देर में कुछ और हो गई, है ना। या फिर जैसे कार्टून वगैरह में नहीं देखते कि सांप मतलब शेर बन के आया, वो इंसान बन गया, कि श्राप दे रखा था ये। तो अवस्था कुछ चेंज हो जाए, फॉर्म चेंज हो जाए, है ना, तब हम किसका यूज करेंगे? इनटू का यूज करेंगे। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है माध्यम चेंज होना। माध्यम मतलब जैसे आपके पेपर में आएगा ट्रांसलेशन के लिए हिंदी से इंग्लिश में, है ना, कुछ में इंग्लिश टू हिंदी भी आता है ना, तो वहाँ पे ट्रांसलेशन के लिए क्या आएगा? अगर हिंदी में दे रखा है तो उसे इंग्लिश में करवाएगा, और अगर इंग्लिश में दे रखा है तो उसको हिंदी में अनुवाद कराएगा। क्लियर। तो वहाँ देखिए मीडियम अभी क्या था? हिंदी। अब आपको क्या करवा रहा है? इंग्लिश। इसीलिए उसके जो क्वेश्चन है उसमें क्या देगा वो? इनटू लगाना पड़ेगा। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज या फॉलोइंग लाइन्स इनटू इंग्लिश। सही है। तो इसका मतलब आपको ट्रांसलेट किस में करना है? इंग्लिश में। अब इसके यूज पे देख लो गाइस। सबसे पहला तो वही कॉमन से यूज है, टू मूव इनसाइड ए प्लेस। गति करते हुए किसी चीज के अंदर जाना, है ना। तो देखिए एग्जाम्पल, सोनू केम इनटू द रूम। तो देखिए मैंने आपको अभी क्या बताया था कि इनका इस्तेमाल अगर होगा तो उसके पहले स्टेटिव वर्ब दे रखी होगी, जैसे बी वगैरह दे रखा होगा, मूवमेंट वाली वर्ब नहीं हो सकती। और यहाँ पे स्टेटिव वर्ब हो ही नहीं सकती क्योंकि मूवमेंट दर्शानी है ना। तो देखिए सोनू आया, तो आना चल के आया ना, चल के कुछ भी चला के आया वो। सोनू केम इनटू द रूम, तो मूवमेंट थी ना,
इसलिए वैसे भी एक तरीका क्या है आपको याद रखने का, मूवमेंट वाला वर्ब है तो इन आ ही नहीं सकता, क्या आएगा, इनटू आएगा। दूसरा मूवमेंट है तो आपको इनटू ही लगाना अगर किसी चीज़ के आप अंदर जा रहे हैं कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर डाल रहे हैं। क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल, शी वॉज पुटिंग द फोन इनटू द पर्स, है ना, शी वॉज पुटिंग द फोन इनटू द पर्स, तो वो जो है फ़ोन को अपने पर्स के अंदर रख रही थी। तो मूवमेंट कैसे होगी देखो मैं बताता हूँ आपको, है ना। ये वॉलेट है ना, तो मान लो ये मैं पेपर इसके, अच्छा एक चीज़ है मैं आपको कह रहा हूँ कि इसके अंदर अब जो है कि इसके अंदर पेपर रखा है तो वो अवस्था में है ना, स्थिर अवस्था में तो इन का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे कि भाई इस पेपर को मैं इसके पर्स के अंदर रख रहा हूँ, तो देखो पुट का मतलब रखना है तो पुटिंग, है ना, पुटिंग का मतलब रख रहा है, तो पुटिंग का मतलब क्या है, मूवमेंट हो गई, तो इन नहीं आ सकता, तो मूवमेंट की वजह से क्या आएगा, अब इनटू आएगा, है ना। तो मूवमेंट का, मोशन का वर्ब है पुट भी। क्लियर है। तब हम किसका यूज़ करेंगे, इनटू का यूज़ करेंगे ना। नेक्स्ट, पोर द टी इनटू द कप, यानी कप लिया आपने और केतली में चाय है, जग में चाय, जहाँ भी चाय है, मग में चाय है, उसके अंदर कर दी। तो देखिए जो लिक्विड था यानी चाय थी वो मोशन करते हुए किस में जा रही है, कप में। सही है। और जब वो चाय कप में हो गई तो क्या कहेंगे, अरे कप में तो चाय रखी है, तो इनका यूज़ करेंगे। और चाय कर दो तो इनटू का यूज़ करेंगे, है ना। तो पोर द टी इनटू द कप, कि भाई कप के अंदर चाय डाल दो, तो मोशन है इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे, इनटू का यूज़ करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, यानी जब कोई चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी किसी चीज़ में या बदल लेगी, है ना, या तो रूप बदल लेगी या फिर माध्यम उसका बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा मीडियम उसका। सही है। फॉर एग्जाम्पल, शी टर्न्ड इनटू अ स्नेक, देखिए शी का मतलब वो लेडी होगी, वो किस में बदल गई, स्नेक में, तो उसका हुलिया ही चेंज हो गया, है ना, मतलब पूरा रूप ही चेंज हो गया, यानी फॉर्म चेंज हो गया, इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे, इनटू। तो देखिए यहाँ पे भी मोशन वाला वर्ब है, टर्न का मतलब है पलटना, तो मोशन होगी तभी तो होगा, माध्यम चेंज में भी तो मोशन का सेंस आता है एक तरह से। नेक्स्ट, ही कट द केक इनटू पीसेस, ये बड़ा बढ़िया उदाहरण है। देखो केक अभी तक कैसा था, ऐसा था केक, आपने काट काट के उसका हुलिया बिगाड़ दिया, है ना, काट काट के पीस काट काट के उसका क्या बिगाड़ दिया, हुलिया बिगाड़ दिया, तो उसकी फॉर्म चेंज हो गई, है ना। तब भी हम किसका यूज़ करेंगे, इनटू। इसीलिए कट इनटू पीसेस हमेशा आपको देखने को मिलेगा कहीं भी, है ना। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्लासिफिकेशन बताए या फिर डिवीजन बताए, मतलब किसी चीज़ का बंटवारा, कितने हिस्सों में कोई चीज़ बांटी गई है, तब भी हम किसका यूज़ करेंगे, इनटू का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज़ डिवाइडेड इनटू 3 यूनिट्स, तो इसके कितने हिस्से हैं, 3 यूनिट्स में डिवाइड करी गई है, इसीलिए आपको डिवाइड के साथ भी क्या मिलता है गाइस, इनटू मिलता है ना। ट्रांसलेट के साथ इनटू मिलता है, माध्यम चेंज हो रहा है। कट के साथ इनटू मिलता है, हुलिया बिगाड़ दिया उसका बदल दिया, है ना। और डिवाइड के साथ इनटू मिलता है क्योंकि टाइप्स यानी प्रकार बता रहे हैं उसके कितनी तरह से विभाजित है ना। नेक्स्ट यूज़ देख लेते हैं गाइस, जो सबसे बढ़िया यूज़ है, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है लेकिन ये जो है ना इसका बड़ा मजा आएगा इसमें। टू इंडिकेट मूवमेंट इन्वॉल्विंग टचिंग समथिंग इंटेंसली, है ना। मैं पहले बताऊँ आपको, इंटेंसली, इंटेंसली का मतलब है वेरी स्ट्रांगली, बहुत ज़्यादा तेज। तो जहाँ आपने मान लो ये दीवार है, ये सेंटेंस बता रहा हूँ मैं, ये दीवार है, ये कार वाला बहुत तेज चला के आ रहा है, बैलेंस खो दिया ना, धाएँ मार दी इसमें, धड़ाक से मार दी दीवार में, तो बहुत ज़्यादा तेज टक्कर लगी, है ना। तो इस सेंस में अगर टकराव होगा, टच करने के सेंस में बहुत ज़्यादा भयंकर टकराव होगा, तब हम किसका यूज़ करेंगे, इनटू का यूज़ करेंगे। जिस चीज़ से टकराव होगा उसके लिए जो चीज़ आ रही है, गति में आ रही है ना कार, तो गति में आती हुई चीज़ किसी चीज़ में घुस गई एक तरह से, है ना, कहते हैं भाई गाड़ी घूम दिया इनने मेरे पीछे, तो इनटू का यूज़ करेंगे। क्लियर। तो देखिए, टू इंडिकेट मूवमेंट, गति, इन्वॉल्विंग टचिंग, जिसमें स्पर्श हो और बहुत भयानक स्पर्श हो, है ना, घुसी जा रही है इसमें। फॉर एग्जाम्पल, ही क्रैश्ड हिज कार इनटू द वॉल, उसने दे मारी अपनी कार किसमें, दीवार में, कहते हैं ना दीवार में दे मारी, भाई डिवाइडर में दे मारी, है ना, इस तरह से। नेक्स्ट, मैथ्स में भी इनटू का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सेंस है इनटू का वो है गुणा के सेंस, ये गलत नहीं कर रखा मैंने, मल्टीप्लाई का निशान है, गुणा का निशान है ना। तो 6 × 5 इज इक्वल टू 30, 6 × 5 30 के बराबर होते हैं, है ना, यानी 6 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो मल्टीप्लाइड बाय का जगह हमने क्या यूज़ कर लिया, इनटू। क्लियर। बोलते भी बहुत हैं, मैथ्स के टीचर खूब यूज़ करते होंगे इसे। लास्ट यूज इसका गाइस, अ कंटिन्यूड या फिर अ डीपर पेनेट्रेशन, है ना, मतलब या तो लगातार किसी चीज़ पे विचार चल रहा होगा तब इनटू का यूज़ होगा, या फिर बहुत ज़्यादा गहराई में जाके उस पर पेनेट्रेशन का मतलब घुसना होता है वैसे तो,
तब उसको यूज़ करेंगे, किसको, इनटू को, है ना। अब जैसे देखो आप शीशे के सामने खड़े हो गए, तो शीशे के सामने खड़े हो गए, नज़रें गाड़ के तो देखें बाल कैसे हैं, है ना, मुंह कैसा है, धूल कहाँ लगी है। तो वो पेनेट्रेशन, डीपर पेनेट्रेशन, एक तरह से कॉन्सेंट्रेशन लगा हुआ है आपका उस सेंस में, इसीलिए हम लगाते हैं मिरर में देखने के लिए इनटू। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पॉइंट भी, है ना। ही लुक्ड इनटू द मिरर, क्लियर, यानी आंखें गाड़ के देखते हैं, उसने शीशे में खुद को देखा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी विल टेक इट इनटू कंसिडरेशन। ये क्या है देखिए, कंटिन्यूड या फिर डीपर कंसंट्रेशन, मतलब हम विचार करेंगे, इस पर सोचेंगे थोड़ा सा, क्लियर है। तो ये थी गाइस इन और इनटू में अंतर। उम्मीद है आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो अब मैं व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया करूँगा, इसमें वीडियो में चलता मिलेगा आपको, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं अपना डाउट। भले रिप्लाई थोड़ा लेट आए लेकिन आएगा ज़रूर, है ना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।